हरियाणा की रोहतक का मामला, जहां पर एक एएसआई द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली जाती है और अब इस मामले में एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम चल रहा है। इसके लिए सुबह 8 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन परिजनों के न पहुंचने पर इसमें देरी हुई, जबकि पुलिस अधिकारी सुबह ही रोहतक पीजीआई के शवगृह पहुंच गए थे। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। उन्होंने एएसआई के परिजनों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया है कि एएसआई की पत्नी को सरकारी नौकरी मिलेगी और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में वो सीएम नायब सिंह सैनी से बातचीत करेंगे। एएसआई के परिजन दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अन्य पर एफआईआर करने की मांग कर रहे थे, जिसके चलते पोस्टमार्टम में देरी हुई। हालांकि पुलिस ने आईपीएस की पत्नी अमृत समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटनाएं हुई हैं, मैं दोनों घटनाओं की एक साथ बात करता हूं तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं और इन घटनाओं को नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुई है, आज की स्थिति इन चीज़ों को संभालने की है। दुर्भाग्य से जो पहली घटना हुई उसमें कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको एक राजनीतिक रंगत देने की बात की और बिरादरी के नाते से एक जातिवाद का भी रंग घोलने की कोशिश की, जो उचित नहीं था। अब ये दूसरी घटना हुई है। मैं तो यही अपील करूँगा दोनों परिवारों से भी और समाज के सब अग्रणी लोगों से भी, इन विषयों को बिरादरी का विषय ना बनाएं, जाति का विषय ना बनाएं और न ही इसमें से कोई राजनीतिक रंग इसके अंदर आने दें। एक सामाजिक बुराई वो ज़रूर केंद्र बिंदु विषय इस दोनों घटनाओं के बीच में है। अब उसके नाते से एक जो कानून की व्यवस्था है, एक जांच की का विषय है, उस जांच के नाते से चीज़ें निकल करके आएंगी और न्याय की बात हम करेंगे। ये बात हमने दोनों परिवारों को कही है कि न्याय संगत चीज़ें होंगी, कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन वो कानून के हिसाब से उन कारणों का जो भी कुछ निवारण करना होगा वो किया जाएगा। परिवार की मांग निश्चित रूप से है कि उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। वो भी हमारे मुख्यमंत्री ने हाँ की है कि उनको नौकरी देंगे और इनके बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता करेंगे और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार इनका गांव में हो। ये सब बातें करके इसके बाद कुछ और जितने भी लाभ देने की बात आएगी वो एज़ पर रूल्स जो भी होता है वो उसका लाभ इनको मिलेगा, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया। वहीं कल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी एएसआई संदीप लाठर के घर पर पहुंचे थे। उन्होंने हालांकि इस दौरान मीडिया से बातचीत नहीं की थी, परिजनों से मुलाकात की थी। वहीं विपक्षी नेता भी यहां पर पहुंचे, सुनैना चौटाला पहुंची, अभय चौटाला पहुंचे और इसके अलावा तमाम ऐसे नेता पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। सभी ने कहा कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जिसके बाद अब जो है 3 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमृत भी शामिल है। फिलहाल इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आश्वासन दिया गया है कि पत्नी को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार का बच्चा जब चला जाता है, उनके इस तरीके से जाना एक बहुत दुखदाई घटना है और परिवार केवल एक चीज चाहता है कि न्याय हो। हम परिवार के साथ हैं, हम न्याय के साथ जाना चाहते हैं। लीपा पोती के साथ हम कतई खड़े नहीं होंगे। लीपा पोती ना करके न्याय दिलाया जाना चाहिए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मन में भी जन्म कई बात